दिक्कत क्या है, मैंने बताओ दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है भाई, जो किसान भाई है वो जानते हैं, गेहूं या किसी भी चीज़ का जो बीज होता है ना फसल का, वो दाने सेलेक्ट किए जाते हैं। कंपनी जो स्वच्छ दाना होता है ना, बिल्कुल मोटा ताज़ा, जिसकी हेल्थ बढ़िया होती है, उसके वो ग्रोथ करेगा बढ़िया तरीके से। कब लेके गए थे आप? मैं परसों ये बीज लेके गया था सर। अच्छा, कितने कट्टे? ये 3 कट्टे में लेके गया था। एक कट्टा ये मैंने खोला था गांव में अपने घर पे मशीन में बोने के लिए। 2 कट्टे बंद के बंद पैकिंग है मेरी। गेहूं का बीज लिया था और बीज निकला खराब। जब खेत में जुताई करने के लिए मशीन लेबर लेकर पहुंचा तो वहां पर देखा उसमें इसकी चलन लग रही थी, बीज जो है खराब था। जिसके बाद लेबर भी लगी, ट्रैक्टर की वो लेबर भी लगी और भाई जो है पूरी प्यारी लेकर दुकान के बिल्कुल सामने बैठ गया। मार्केट करने की क्या सर, इसी चीज़ गेहूँ लेके गए थे आप? ये बीज वास्ते गेहूँ लेके गया था जी मैं 2 दिन पहले जी। और आज जब खेत में मैं ट्रैक्टर लेके पहुंचा इसकी बिजाई करने, तो मैंने इसको खोल के देखा पैकेट को। तो ये पहले तो इसका मार्का देख लो जी, ये मार्का है जय हाइब्रिड सीड्स नाम से गेहूँ का ये बीज है, ठीक है। और इस पैकेट के इस साइड इनकी जो है वो डिटेल लिखी गई है सारी। एक बार इस पे फोकस करो, इसका एड्रेस दो, ये पूरी डिटेल है। 327 नंबर ये मतलब किस्म का नाम है इसका। और अगर आप इस पैकेट के अंदर देखोगे ना, दिक्कत क्या है, मैंने बताओ दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है भाई, जो किसान भाई है वो जानते हैं, गेहूं या किसी भी चीज़ का जो बीज होता है ना फसल का, वो दाने सेलेक्ट किए जाते हैं। कंपनी जो स्वच्छ दाना होता है ना, बिल्कुल मोटा ताज़ा, जिसकी हेल्थ बढ़िया होती है, उसके वो ग्रोथ करेगा बढ़िया तरीके से। कब लेके गए थे आप? मैं परसों ये बीज लेके गया था सर। अच्छा, कितने कट्टे? ये 3 कट्टे में लेके गया था। एक कट्टा ये मैंने खोला था गाँव में अपने घर पे मशीन में बोने के लिए। 2 कट्टे बंद के बंद पैकिंग है मेरी गाड़ी में, ठीक है। वो भी चेक करें, वो खराब है या नहीं, वो भी सील पैक है। मैं आपके सामने कैमरे पर उनको खोलूंगा। अच्छा, आपके सामने मैं उनको कैमरे पर खोलूंगा तो कल को ये ना कह दे कि अपने घर से क्यों डाल रखे होंगे, ठीक है। इसमें आप ये जो आसपास किसान भाई खड़े हैं इनसे ये पूछो, ये जो दाने हैं ये मरे हुए दाने इस बीज के अंदर बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा दाने मरे हुए हैं। और इसमें कीड़े चल रहे हैं, सुरसियाँ। ये क्या करते हैं, मंडी से सीधी पैकिंग कर दी और बीज के नाम पे महंगे दामों में बेचा जा रहा है। ये एक्चुअली बीज है या नहीं? अब ये कोई बीज का नाम नहीं है। ये सुरसी, इसमें कीड़े चल रहे हैं भाई साहब, आप खुद देखो, अपने लाइव कैमरे पर देखो। ये देखो, ये सुरसियां इसके अंदर हैं चली हुई है। बीज पर रख ले, हाल बीज जो होता है ना, बीज आप किसी भी कंपनी का बीज देखना, वो स्वस्थ दाने होते हैं, बिल्कुल मोटे ताजे, जो जिनमें मतलब उगने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो बीज होता है किसान के लिए असली होता है। अगर ये बीज खेत में डाले जाएं, फसल उगाई ये जाए तो उगेगा क्या नहीं फसल भाई। उगेगी? ये बिल्कुल नहीं उगेगा, खत्म है। इसमें से आधे दाने भी नहीं उगने। और फिर किसान क्या करेगा, अब जैसे पिछला समय आपने देखा होगा, पिछली जो हमारी फसल थी पूरी वो बर्बाद हो गई पानी की वजह से, जल भराव। अब तक मेरे गाँव में पानी है एज इट इज, सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परसों रामपाल महाराज ने पाइपलाइन भेजी, मोटर भेजी कि पानी निकालो और गेहूं की बिजाई करो, ठीक है। सरकार तो वैसे ही साथ नहीं दे रही। एक फसल हमारी गई। अब ये जो फसल है, ये अगर हमने बीज दी तो वैसे नहीं होनी। कल को ब्लेम किस चीज पर आएगा? मैं जिस ट्रैक्टर वाले से बिजाई करवा रहा था उसको ब्लेम दूंगा कि इसकी गलती होगी। किस्मत ने ब्लेम दोगे, किस्मत में कौन थी? हाँ, या फिर मैं ब्लेम दूंगा कि पानी की भराव ज्यादा हो गया तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई, क्योंकि 2 से 3 महीने पानी खड़ा रहा मेरे खेत में, तो दूसरा ब्लेम इस पे चला जाएगा। तीसरा ब्लेम जाएगा कि किस्मत में नहीं थी। लेकिन एक्चुअल दिक्कत क्या है, मैंने बीज ही नकली बोया तो कहाँ से होगा? अच्छा, बीज और की मैंने बोया बीज, क्यों? बीज क्योंकि की मेरे को पहचान भी एक बड़ी चीज होती है। बचना कंपनी से है, दुकान वाला जो है वो अपने या तो बना नहीं अच्छा, रहा। आप इनसे ले रही गए भाई साहब? हाँ, बीज अच्छा, जो मैं परचेज करके गया था। क्यों खराब निकली? बीज खराब क्यों निकला? क्या ये बीज हमने जय हाइब्रिड सीड से परचेज़ किया था, और जैसा परचेज़ करते हैं सील बंद पैक में वैसे ही हम दे देते हैं आगे किसानों को। और इस वजह से अब ये किसान ने गांव जाके कट्टा खोला है, तो उसमें इन्होंने थोड़ी बहुत जैसे इसमें कट्टा वगैरह है या कोई और दिक्कतें मिली हैं, तो ये इसलिए शिकायत लेके आए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी है या कंपनी की? कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंपनी पैक करके देती है हमें, हम सिर्फ बेचते हैं। कंपनी को आपने इस बारे में बताया भैया ऐसे खराब निकली है? बिल्कुल बताया है। कंपनी ने क्या बोला भैया? वो बल्कि आए भी थे अभी थोड़ी देर पहले, तो बोले जी कि हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, इसके ऊपर दोबारा। कंपनी वालों की मैं बताता हूँ भाई, कंपनी वाला जो मैंने पहले मतलब सर जी से बात तो बाद में की, दुकान वाले से मैंने पहले कॉल किया। इस पे जो नंबर लिखा हुआ ना, उस नंबर पे मैंने फ़ोन किया मेरे फ़ोन से, और मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आप बीज, ये आपके मार्क का बीज बनाया हुआ आपने? बोला जी बिल्कुल बनाया है। बस इसको चेक करता है कोई, मतलब इसका सर्टिफिकेट हो कि आपने कहीं से अप्रूव करवाया हो कि ये रियल बीज है या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, जो भी बीज ब्रांड आता है उसको पहले गवर्नमेंट अप्रूव करती है।
इसका अप्रूवल लेटर वगैरह कोई शो नहीं, कुछ नहीं। ये मंडी में बैठी हुई आड़ती है, अपने हासी की मंडी की आड़ती है। बल्कि एक आड़ती का मेरे पास मतलब समझौते के लिए फ़ोन भी आया, हालांकि मेरे गाँव का ये मैं नाम नहीं बताऊँगा। उसकी कॉल आती है कि आप बीज वाले के खिलाफ क्या करने जा रहे हो। माँ भी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मेरा बीज नकली आ गया, मैं बदलवा के ला रहा हूँ। वो बार बार मतलब मेरे ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश की, समझौता कर ले, कोई मैटर मत बना इस चीज़ का, किसी को मत बता, तेरे पैसे हम बीज वाले ऐसे कैसे दे देंगे। इसमें गलती पता क्या है, ना गलती है इस भाई की, क्योंकि ये जो है कट्टा लेकर चला गया, ना गलती है इनकी, क्योंकि इनके पास बंद माल आता है। इनकी भी लगभग कोई गलती नहीं मान सकते, पर इनकी भी गलती हो सकती है। लेकिन अब बात आ चुकी है किसान पर। अगर किसान को बीज की अच्छी पहचान होगी तो वो बढ़िया बीज लेगा, ढूंढ कर लेगा और देख के लेगा। लेकिन भाई को पहचान थी, बीज बढ़िया देख लिया और फिर दुकान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन भाई साहब ने गलती मानी है कि पीछे से आ सकता है, लेकिन ये खोल कर इन्हें भी नहीं देखा। 3 कट्टे ले जाते, एक कोट्टा आपके सामने खुलकर रख दिया है, कहीं ना कहीं मरा हुआ बीज है। लेकिन बीज के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दाना है। ये सर सूखी गेहूँ जो पे मतलब मंडी में किसान ने बोली, जो मतलब जो लो क्वालिटी की गेहूँ होती है ना, वो गेहूँ पैकिंग करके सीधा बीज के नाम पे बेच रहे हैं। क्योंकि इस गेहूँ का अगर आप मंडी में रेट देखोगे तो 2200-2300 रुपये पर क्विंटल होता है, लेकिन अभी ये 40 kg की पैकिंग 1350 रुपये की बेच रहे हैं यहाँ पे। तो इसका रेट आप देखो कितना % मुनाफा ये कमा रहे हैं। मंडी की आड़ती हैं जो सीधा मतलब गेहूँ पैक करके और बीज मार्का बना के सीधा बेच रहे हैं। अच्छा, अब आप किस प्रकार वजह से, दुकानदार पर या कंपनी वालों पर? मैं कंपनी वालों सर, क्योंकि मेन मार्का तो इनका है। अब फॉर एग्जांपल देखो, दुकान वालों की गलती नहीं है। अब टाइड सर्फ ले लिया आपने, मान लो, ठीक है, दुकान वाले ने घर नहीं बनाया, उसने आपको पैकेट पीछे से लिया और आपको मतलब ये तो मीडिएटर हो गया बीच में एक, ठीक है। कंपनी से हमने सीधा लिया नहीं, भी जो मीडिएटर है उससे ले लिया, ठीक है। अब इन भाई साहब को मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि इन्होंने माल खरीदा इस बंदे से। मैं चाहता हूँ इस बंदे पे पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करे हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार। सर क्या कुछ कहना चाहोगे 2 लफ्ज में कंपनी के लिए? कंपनी को साइड करोगे? कंपनी को इस पे ध्यान देना चाहिए इस मामले में, और इसका हर प्रकार से किसानों को अपनी तरफ से सेटिस्फाई करना चाहिए, किसानों को बढ़िया क्वालिटी। इसी वीडियो को बनाने का मकसद मेन यही है कि जो भी किसान भाई बीज लेने के लिए मार्केट में जाने वाले, बीज जो है ढंग से ले, बढ़िया ले और छान बीन कर ले। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे बीज है जो कि नकली हैं, सिर्फ नाम के हैं, काम बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे इस भाई के साथ हुआ, भाई की नज़र बढ़िया थी, देख लिया, बीज खराब और दुकान पर लेकर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बात उठती है कंपनी पर, भाई कंपनी क्या करेगी, कैसे उन किसानों को विश्वास दिलाई कि ये बीज ठीक है। जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताओ और क्या कुछ मानना है। पूरा मैटर आपने सुन लिया, ये यहाँ पे एक बार कमेंट में जरूर बताएं।